भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तशतन्व्याधितरतः चार्थे स्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं अत्र वसतु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवर्धत्ते कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयते मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्मि अहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनुप्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सबको सुनाई दे रहा है? हमको सुनाई नहीं रही आप लोग की आवाज। हरे कृष्णा। आ रही है आवाज? ओके ओके। तो आज हम लोग भगवान की बड़ी असीम कृपा से पुनः उपयुक्त समय पे हम लोग भागवतम कथा श्रवण करने के लिए एकत्र हुए हैं। तो हम लोग आज 8वें स्कंद के 7वें अध्याय में चल रहे हैं। 29 श्लोक तक हमने कर लिया था, जिसमें
भगवान के कौन सी स्थिति को शिव कहते हैं, उस स्थिति का नाम शिव कहलाता है। वो हम लोगों ने कल देखा। 5 उपनिषद से जो 48 कलात्मक मंत्र निकलते हैं। हम्म। तो आगे, छाया तो धर्मो हमिषु यही विसर्गो, नेत्र त्रयम सत्व रजस्तमंसे, संख्यात्मः शास्त्रकृतस्तवेक्षा, छंदोमयो देव ऋषिः पुराणः, न ते गरित्रा खलिलोकपाल, विरिञ्च वैकुंठ सुरेन्द्र गम्यम, ज्योतिः परम यत्र रजस्तमश्च, सत्वं न यद् ब्रह्म निस्तस्तभेदं निरस्तभेदम्, कामाध्वरत्रिपुरकालगराद्यनेक, भूतद्रुह क्षप्यतः स्तूयते न तत्ते, यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं, स्वनेत्र विस्फुलिंग शिखया भसितं न वेद। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च, श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं, श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोभ्यो सुरभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो वास्तव में वही परमार्थ तत्व है शिव को ही बताया है स्वयं प्रकाश परमार्थ तत्व। आगे बोलते हैं कि छाया तो धर्मेशु यही विसर्गो, अधर्म अधर्म का दंभ लोभ आदि तरंगों में आपकी छाया है। जिनसे अलग प्रकार की सृष्टि होती है, वे सत्व रज और तम आपके 3 नेत्र हैं प्रभु। गायत्री छंद आदि छंद रूप सनातन वेद ही आपका विचार है, क्योंकि आप ही सांख्य आदि समस्त शास्त्रों के रूप में उपलब्ध हैं, स्थित हैं, और उनके कर्ता भी आप ही हैं। हे भगवान, ये प्रार्थना किया जा रहा है। कौन प्रार्थना कर रहे हैं पता है? कौन प्रार्थना, ये प्रार्थना किसकी हो रही है? कल हम लोग कहाँ थे भागवतम में?
हैं? नहीं पता? पता होगा। ये प्रार्थना शिव जी की चल रही है। हलाहल विष निकल चुका है। अजित भगवान अब मथने लगे हैं समुद्र को। पहला जो है वो विष निकला है। विष कौन पिए? तो विष के इस हलाहल को एक और संस्कृत में नाम दिया गया है। कौन सा? हलाहल विष को एक और संस्कृत में नाम कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कालकूट। कालकूट विष। तो ये कालकूट विष जो है उसको सिर्फ और सिर्फ इससे संसार को मुक्ति भगवान शिव ही दिला सकते हैं। यह सोचकर सभी देवताओं ने, प्रजापतियों ने खासकर, जाकर के शिव जी की आराधना करना शुरू किया। है ना? देखो, अच्छी चीजों के लिए प्रयास करोगे ना पहले, अगर यदि अच्छी चीज की प्रयास किया जाता है तो सबसे पहले क्या निकलता है मालूम है? विष, जहर। कोई भी नेक कार्य करो उसमें आपको किसी न किसी रूप में विष मिलेगा। अरे यहां तक शुद्ध पानी भी निकालने के लिए पहले कचरा निकलता है, फिर गंदा पानी निकलता है, फिर साफ पानी निकलता है। यह प्रकृति का नियम है। शुरू शुरू में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। शुरू शुरू में बहुत कठिनाई होती है, बहुत चीजों को बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत सारी साइड इफेक्ट को झेलना पड़ता है, और अपने लक्ष्य तक लगे रहने से फिर प्राप्ति होती है। सबको अमृत की तो लालच है ही। भगवान एक्चुअली ये सब लीला कर रहे हैं। अरे देवताओं को अगर अमर करना है, देवताओं को अगर है, तो ये अमृत निकालवाने की क्या जरूरत है? भगवान तो ऐसे ही सबको अमृत दे दान कर दें। हैं? सीधे सीधे ना दे करके समुद्र से क्यों? है ना? तो ये सब भगवान की लीला है। नहीं तो भगवान चाहते तो देवताओं को तो ऐसे ही अमर दान दे सकते थे, ऐसे ही रक्षा सुरक्षा कर सकते थे। भगवान से क्या संभव नहीं है? लेकिन भगवान ने फिर इतना कुछ अपने निज जन से मेहनत क्यों करवाया? कभी कभी संसार में कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि भगवान के हम अपने हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान हमसे क्यों मेहनत करवाते हैं? भगवान हमको क्यों सफरिंग देते हैं? भगवान हमको क्यों कष्ट देते हैं? भगवान हमको क्यों इतना मेहनत करवाते हैं? जब हम उन्हीं के अंश हैं तो हमको उन्हीं के पास जाने के लिए इतनी तपस्या क्यों करवाते हैं, इतनी साधना भक्ति क्यों करवाते हैं? प्रश्न उठ सकता है, नहीं उठ सकता है? तो फिर देवताओं लोगों को भी तो ऐसा ही कर सकते थे। देवता लोग तो निज जन हैं। तो फिर देवता लोगों को भी ऐसा नहीं करवाया? देवता लोगों को भी मेहनत करवाए। उसका एक कारण होता है। भगवान, एक तो इसमें भगवान की लीला होती है। पहला कारण, भगवान भी लीला करना चाहते हैं। लीलाधारी भगवान है, लीला पुरुषोत्तम भगवान है। तो एक तो भगवान अपने रंजन मंजन भंजन के लिए लीला करते हैं। दूसरा, जीवों को यह शिक्षा भी देते हैं कि देख लो, देवता और असुर भी कुछ ना कर सकते हैं, हमें ही करना पड़ता है। तीसरा, इस लीला से कृपा अनुभूति भगवान देते हैं। लीला से कृपा अनुभूति देते हैं, देखो मेरी कृपा से ही सब हो रहा है। पांचवा, यह दिखाते हैं कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही करता हूं, बाकी सब निस्तेज है मेरे बिना। और जो कहता है कि मैं करता हूं वो घमंडी है, पाखंडी है। वास्तव में करने वाला मैं हूं। दूसरा, पांचवी शिक्षा ये दे देते हैं कि असुर और देवता के ऊपर भरोसा करने वाले, कुछ लोग असुर को ही मानते हैं, कुछ लोग असुर के फॉलोअर है, कुछ लोग देवगण फॉलोअर है।
तो कुछ लोग देवता के फॉलोअर होने से देवता का भजन करते हैं, पूजा करते हैं, और कुछ लोग असुरों के फॉलोअर्स होने की वजह से असुरों की पूजा करते हैं। तो असुरों की पूजा करने वाले और देवताओं की भी पूजा करने वाले, इन सभी पुजारियों को भगवान इस लीला से बता रहे हैं कि देखो, ना तो तुम्हारे असुर में ऐसी शक्ति है, ना तुम्हारे देवता में शक्ति है तो परम पुरुषोत्तम भगवान में है, अजित भगवान में है, विष्णु भगवान, नारायण भगवान, राम कृष्ण नरसिम्हा में है वो शक्ति। उनके शक्ति के सामने देवता की शक्ति और असुर की शक्ति कुछ नहीं है। इसलिए असुर को पूजने वाले, असुर के फॉलोअर्स के लिए भी भगवान शिक्षा दे रहे हैं, और देवता के फॉलोअर्स है इसलिए कह रहे हैं तुम किसको पूजा कर रहे हो? जिसको मैं खुद शक्ति देता हूं तो वो कुछ करता है। तो अर्थात सुर हो या असुर, दैत्य हो या दानव, या हो मानव। अब मानव भी दो प्रकार के हैं। एक तो मानव है जो असुरों को फॉलो करते हैं, और दूसरा मानव है जो देवताओं को फॉलो करते हैं। नहीं, कुछ राक्षस टाइप के मानव होते हैं जो असुर के गुण को धारण करते हैं, अर्थात असुर को पूजा करते हैं, बराबर है ना। और कुछ देवताओं की पूजा करते हैं मानव। तो मानव के लिए दोनों तरफ से शिक्षाएं हैं कि देखो, एक ही हैं जिनकी पूजा करनी चाहिए, जिनकी भक्ति करनी चाहिए, जिनका शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो सबके शक्ति प्रदाता हैं, चाहे देवता हो या असुर। इस लीलाओं से बहुत कुछ सिखाते हैं भगवान। नहीं तो भगवान तो सीधे सीधे दे देते, देवता लोग गया प्रार्थना किया, भगवान कुछ ऐसा करते कि है ना, सब कुछ ठीक हो जाता। भगवान जब देवताओं के सैनिकों को, देवताओं को जो वासुकी नाग है, वासुकी नाग के विष से, जो है ना, हाँ सॉरी, वासुकी नाग कहते हैं, मंदराचल, मंदराचल पर्वत जब नीचे लाया गया, और ये असुर और सुर, देवता और असुर नहीं उसको ला पाए, और मंदराचल पर्वत के नीचे बहुत सारे देवता असुर मर गए दब के। तो भगवान ने उन सब देवताओं को जिला दिया ना। भागवत में हम लोगों ने पढ़ा ना कि उन सब देवताओं को भगवान ने जिला दिया, वापस जीवन दान दिया, दृष्टिपात करके ही। तो जो भगवान दृष्टिपात करके जीवन दान दे सकते हैं, वो भगवान देवताओं को क्या दैत्यों से सुरक्षित नहीं कर सकते हैं दृष्टिपात करके? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ या ना? यस, कर सकते हैं, है कि नहीं? तो फिर लीला क्यों कर रहे हैं भगवान? लीला विस्तार क्यों कर रहे हैं? भक्तों के मनोरंजन के लिए और सबको शिक्षा देने के लिए। क्या शिक्षा देने के लिए, वो हमने बता दिया। इसलिए सुर असुर, दैत्य और भगवान दोनों को पूजने वाले लोग समझ लें, सबके शक्ति का स्रोत सिर्फ भगवान है, और भगवान का ही भजन करें। ये बात है। बाकी संसार में भगवान के भजन के अलावा तो भय ही भय है। वास्तव में संसार चलता ही भय से है। ये पूरा नक्षत्र, ग्रह, तारे, पृथ्वी के लोग, नीचे के लोग, ऊपर के लोग, सब अपने काम ठीक ठीक करते हैं। क्यों? भगवान के भय से। भगवान के भय से, माया, भगवान की जो माया शक्ति है उसके भय से सब कार्य करते हैं, भयभीत होकर कार्य करते हैं। और भय दिखलाने वाला इस संसार में कौन है? काल भगवान। काल भगवान सबके पीछे पड़े रहते हैं, भय। और काल भगवान के काल स्वरूप से सब भयभीत होके अपना अपना कार्य करता रहता है। मनुष्य भी भयभीत होकर कार्य करता है। हम आप अपना कार्य नहीं छोड़ सकते भयभीत होकर के। हम भागवत नहीं छोड़ सकते हैं कि भगवान, इस भय से कि हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे, भागवत सेवा नहीं कर पाएंगे, तो भगवान को प्रसन्न कैसे कर पाएंगे? भगवान की अप्रसन्नता के भय से हम लोग सेवा करते हैं। भगवान के, या कोई हो सकता है कोई अपने मालिक के भय से नौकरी कर रहा हो, पत्नी के भय से पैसे कमा रहा हो, बच्चों के भय से मेहनत कर रहा हो, अ, है कि नहीं, चोरों के भय से सिक्योरिटी डाल रहा हो, लेकिन सब सारा काम दुनिया में भय से हो रहा है। भय 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 भय, भाव से, भय से हो रहा है। हर आदमी भय से हो रहा है, हर आदमी भयभीत है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, ओल्ड एज सिक्योरिटी, नहीं, फैमिली सिक्योरिटी,
नहीं, हेल्थ सिक्योरिटी। हम्म। सब सिक्योरिटी के भय में है। सबको सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी मीन्स भय। भय के निदान के उपाय को ही सिक्योरिटी कहते हैं ना। अर्थात सब कुछ जो कर रहा है व्यक्ति इस संसार में भय से कर रहा है। हम खाते हैं तो भय से खाते हैं। खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। खाएंगे नहीं तो शरीर कमजोर हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी। ऐसा कौन सा कार्य है जो भय? इसलिए जो भागवत धर्म में नहीं है वो सभी जीव भयभीत हैं और भय से ही सारा काम करते हैं। भागवत धर्म में रहने वाला भक्त, भगवान के शरण लिया हुआ भक्त भय के साथ कुछ नहीं करता है। जो कुछ करता है भगवत प्रेम के लिए करता है। समझे? बहुत बड़ा, आप लोग समझ लीजिए, बहुत बड़ा ध्रुव सत्य है कि यह सारा संसार भय से चल रहा है। हर आदमी अपनी अपनी ड्यूटी भय से कर रहा है। प्रेम से कोई नहीं कर रहा है, भय से कर रहा है। प्रेम से तो कर्तव्य सिर्फ भागवत धर्म में होता है। भगवान के भक्ति में ही सिर्फ प्रेम से कार्य होते हैं। बाकी सब जगह भय से हो रहा है। हैं? आप लोग लगता है कि भय से हो रहा है? सही बात है कि नहीं है? पूरा संसार भयभीत है, भय से कार्य हो रहे हैं। हैं? हाँ, क्योंकि हम माया में है ना। अरे क्योंकि हम माया में है ना। क्योंकि हम माया में है तो शुरुआत भय से ही होता है, लेकिन जब ज्ञान होता है तो अभय हो जाते हैं। है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे सब कुछ भय से होता है। काल का भय, तो भय माया, माया माया शक्ति का भय। समझे? निधि, गेट खोल दो। राधे राधे प्रभु, हरे कृष्णा। आ जाओ मुकुंद, आ जाओ। खोल दो मुकुंद, आ जाओ। हरे कृष्णा। तो आओ मुकुंद, आओ, बैठो। भागवतम के बाद होगी तुम्हारी पढ़ाई, ठीक है? योगा। ये ले लो, बैठ जाओ। उसमें वो पीछे पीछे मैट है, बैठो। वो ले जला दो। तो मुकुंद आज पैंट पहन के आया है। अच्छा है, योगा के लिए ठीक, योगा के लिए ठीक है। ओके। तो ये भय, इसलिए जो भगवान का भजन नहीं करेगा, वैष्णव का संग नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, वो भयभीत रहेगा। पैसा, पदवी, बड़ा सा उच्च कुल में जन्म, उच्च शिक्षाएं, विद्याएं संसार के भय को नाश नहीं कर सकते हैं। तो देखो ना देवता लोग कैसे भयभीत हैं। नहीं, और ये शंकर जी को प्रार्थना कर रहे हैं, भयभीत हैं। अब कौन सा भय आ गया? कालकूट का भय। हलाहल विष जो समुद्र मंथन से निकला पहले, उसका भय आ गया। समझे? इसलिए सब भगवान शिव के पास गए और प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं, हे भगवान, नौते गिरित्राखिल लोकपाल। है ना? अच्छा श्लोक है ना? नौते गिरित्रा अखिल लोकपाल, विरंच वैकुंठ सुरेंद्र गम्यम, ज्योति परम यत्र रजस्तमश्च, सत्वं न यद ब्रह्म निस्तभेदम, निरस्त भेदम। वाव, निरस्त भेदम। ए, दिव्य माता जी अभी ज्वाइन किया क्या? दिव्य माता जी अभी आई है? इतना लेट क्यों आई? ओह, आप लेट आई हो तो फिर कितनी बातें आप मिस कर गए, आपको पता है? डू यू नो हाउ यू विल रिकवर दोज थिंग्स? हैं? हम्म। इतनी बातें जो मिस किया उसको कैसे सुनोगे दोबारा?
ये बात भी है। अरे यूट्यूब में भी आजकल लफड़ा हो रहा है, रिकॉर्डिंग बीच में रुक जाती है। कल एक फोन आया कि रिकॉर्डिंग रुक गई 55 सेकंड पे, मिनट पे। तो आजकल रिकॉर्डिंग क्या है, मैं ध्यान दे नहीं पाता हूँ, और बीच में कहीं कोई हो जाता होगा डिस्टरबेंस, तो रिकॉर्डिंग चली गई। तो एक भक्त ने मैसेज किया प्रभु जी ने कि ऐसे ऐसे आपका रिकॉर्डिंग वहां पे आवाज ही नहीं आ रही है। तो हमने कहा अब क्या करूं, मैं अकेले भागवत पे ध्यान दूं या रिकॉर्डिंग स्टफ पे ध्यान दूं। लाइव में अगर दो चार बैठे हो ना सामने तो फिर रिकॉर्डिंग पे ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन अब क्या है, बीच बीच में अगर टेक्नोलॉजी एरर से, कनेक्शन एरर से यदि रिकॉर्डिंग मिस हो जाए तो अब हम क्या कर सकते हैं। एक बार पहले भी हुआ है, कल भी हुआ है। अब वो माता जी परेशान कि नहीं हमको सुनना है आगे की बातें। और पता है कल हमने जो कुछ भी बोला था, ये आजकल के ये कथावाचकों के दंगल चल रहे हैं, वो सब रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। मुझे लगा कि भगवान की इच्छा थी, ये सब बातें नहीं जाना है, भगवान की इच्छा थी, है कि नहीं। ये सब बातें जान जाते तो कई लोग भक्त भी बन जाता। तो इसलिए भगवान की इच्छा से वो रिकॉर्डिंग ही बंद हो गया, जिसमें हमने वो कथावाचक की स्टोरी बताया जो यादव लोगों के साथ ऐसा चल रहा है। वो मैंने कल बोला था ना, वो सारा रिकॉर्डिंग गायब हो गया। हमने कहा भगवान की इच्छा थी। बताओ, है भगवान चाहते। का पॉइंट जो सीख सकते हैं हर अंश में। है। और जब सोच रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये हम बस थ्योरी की तरह सुन रहे थे, इसमें सीखने वाली कितनी बात थी। बहुत ही सही था आपको। थैंक यू। हाँ तो फिर लेट क्यों आए हो, अभी बहुत सारे सीखने वाली बातें निकल गई हैं। भागवतम जी को वो सॉरी बोलो, हमको नहीं। भागवतम जी को सॉरी बोलिए, क्योंकि भागवतम का एक एक शब्द जो है, हा क्या, भागवतम मिस कैसे कोई कर सकता है। जस्ट मैं सोच रहा हूं, हाउ पीपल कैन डेयर टू मिस द भागवतम। नारायण नारायण। मैं ब्रह्मा जी के विरह, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, ये मनुष्य देखो इतना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है फिर भी मिस करता है। ब्रह्मा जी भी इस बात से खिन्न रहते हैं। समझे। ब्रह्मा जी जब प्रार्थना करते हैं भगवान को, उसमें ये बात कहते हैं, तो मैनेज करो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग मैनेज बट डोंट इसकी भागवतम। समझे। भागवत की ऐसी महिमा है। तो अभी देखो कि बोला कौन, गरित अखिल लोकपालम, नौते विरंच वैकुंठ सुरेंद्र गम्यम। आपने, शिव जी को कह रहे हैं सामने, शिव जी के सामने भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आपने कामदेव दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकुट विष, जिसको आप अभी अभी अवश्य पी जाएंगे, और अनेक जीवद्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है। यहां पे एक बात देखो, यहां पे देवता लोग कह रहे हैं कि आपने कामदेव पे विजय प्राप्त किया है, कामदेव को नष्ट किया है। आपने दक्ष दक्ष के यज्ञ को, है, आपने त्रिपुरासुर को नष्ट किया है, आपने कालकुट विष को पिया है, और अभी अभी पी जाएंगे भी। इसका मतलब क्या है, कालकुट विष पीने के लिए देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना में कह रहे हैं आप तो कालकुट विष भी पी जाते हो। इसका मतलब है कि पहले शिव जी ने पिया है। अर्थात किसी कल्प में यह कहानी हुई है ना, जब तो ही देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए हिस्ट्री रिपीट्स, लीला रिपीट्स, भगवान की लीलाएं हैं वो रिपीटिंग हो रही है। और अनेक जीवद्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है। कंफर्टेबल हो, नहीं तो ऊपर बैठ जाओ। कंफर्टेबल, वेरी गुड। परंतु यह कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ यह विश्व आपके ही नेत्र से निकली हुई आग की चिंगारी एवं लपट से जलकर भस्म हो जाता है। और आप इस प्रकार ध्यान मग्न रहते हैं कि आपको इसका पता ही नहीं चलता।
है। जीवन मुक्त आत्मा राम पुरुष अपने हृदय में आपके जुगल चरणों का ही ध्यान करते रहते हैं, और आप स्वयं भी निरंतर ज्ञान और तपस्या में लीन रहते हैं। फिर भी सती के साथ रहते देखकर जो आपको आसक्त और शमशानवासी होने के कारण उग्र अथवा निष्ठुर बतलाते हैं, वे मूर्ख आपकी लीलाओं का रहस्य भला क्या जाने। उनका वैसा कहना निर्लज्जता से भरा है। निर्लज्ज हैं, वह व्यक्ति विशेष निर्लज्ज है जो आपको उग्र कहे, निष्ठुर कहे, हैं, सती माता के साथ में रहने से आपको आसक्त कहे और आपको शमशानवासी कहे। यही तो गलती कर दिया था। ये इसी भगवान शिव जी के इसी तत्व को नहीं जानने की वजह से कितनी बड़ी गलती कर दी। वो क्या नाम उसका, क्या नाम उसका, चित्रकेतु। चित्रकेतु ने इतना बड़ा गलती कर दिया शिव जी के इसी तत्व को नहीं जान करके। यहां पे कह रहे हैं कि सती के साथ रहते देखकर जो आपको आसक्त समझे। चित्रकेतु ने यही समझा ना, माता पार्वती को गले लगा के बैठे हुए हैं जंघा पे बिठा के, इतने आसक्त, इतना स्त्री लंपट पुरुष। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहना, निर्लज्जता से भरा है, मूर्ख है ऐसे व्यक्ति जो आपके ऐश्वर्य को नहीं जानता। इतना थोड़ा एक दो श्लोक और आगे बताते हैं। बोलते हैं कि देखो, तत्तस्य ते सदसतोः परतः परस्य नांजः स्वरूपम गमने प्रवन्ति भूमना ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयम तो तत्सर्ग सर्ग विषया अपि शक्ति मात्रम न तस्य ते सत्सतो तरतः परस्य। बोले कि इस जगत से परे, इस कार्य और कारण जगत से परे माया है। एक तो ये जो जगत है इससे ऊपर माया है, और माया से भी अत्यंत परे आप हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके अनंत स्वरूप का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते हैं। फिर स्तुति तो कर ही कैसे सकते हैं। ऐसी अवस्था में उनके पुत्रों के पुत्र हम लोग यह क्या ही क्या, हम लोग कह ही क्या सकते हैं। फिर भी हम लोग अपनी शक्ति के अनुसार आपका कुछ गुणगान किया है। आप जैसे विभू को कुछ कह ही क्या सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने बुद्धि शक्ति के मुताबिक आपका गुणगान करने की कोशिश किया है। हम लोग तो केवल आपके इसी लीला विहारी रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। हे महेश्वर, यद्यपि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप में भी रहते हो। शिव जी के लिए एक बात यहां बताया है। शिव जी हमेशा किस भाव में रहते हैं बताओ। यहां देवताओं ने प्रार्थना करके कहा है कि आप हमेशा किस में रहते हो। हम्म, भगवान शिव किस में, किस प्रकार, कैसे ध्यान मग्न रहते हैं। है, यहाँ पीछे बताया ना श्लोक में, कौन सा श्लोक है वो जानना बड़ा जरूरी है। देखो, महादेव जैसे महावैष्णव भगवान शिव कहते हैं कि आप हमेशा ध्यानमग्न रहते हो। लेकिन कैसे। ज्ञान और भक्ति में शिव जी को, शिव जी से बड़ा कोई ज्ञानी है क्या। सारा ज्ञान शिव जी से निकलता है। शिव ही महावैष्णव है, महावैष्णव ही गुरु हैं। इसलिए शिव परम गुरु तत्व में हैं। और यह शिव का जो परम गुरु जो है वो कौन है, वो कहां से आ रहे हैं। शिव तत्व भी कहां से आए बताओ। ये जो हमारे
शिव जी हैं, कहां से उनका पीछे का है, क्या है, हैं संकर्षण, संकर्षण से हैं। और संकर्षण कौन है? बलराम जी हैं? नहीं, लक्ष्मण जी हैं, बलराम जी हैं संकर्षण। ये भगवान के गुरु तत्व में आते हैं, भगवान गुरु के रूप में यहाँ से बलराम जी, और फिर संकर्षण देव वही हैं, फिर वहां से आते हैं शिव जी। और शिव जी का तत्व भी महावैष्णव है, तो सारा ज्ञान वहीं से आता है। तो शिव जी क्या करते हैं, हमेशा ज्ञान और भक्ति, भगवत ज्ञान और भक्ति, भगवत भगवत ज्ञान लेते, सुनते हैं, सुनाते हैं, और भगवान के नाम जप करते हैं। शिव जी दो प्रकार से ध्यान करते हैं। एक तो, वैसे कह लो तीन प्रकार के ध्यान। एक तो जब कोई आ जाता है तो उससे भगवान की कथा सुनते हैं। दूसरा, कथा कहने में भी ध्यान उनका लगता है। और तीसरा, भगवान के नाम जप में शिव जी हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं। अब जैसे कोई नारद आ गया, नारद जी आ गए शिव जी के पास, तो शिव जी को बड़ी प्रसन्नता होती है, नारद जी कुछ भगवान के बारे में सुनाओ, भगवान की लीला कहाँ चल रही है, क्या चल रहा है, कुछ सुनाइए। नारद जी सुनाते हैं, ध्यान से शिव जी सुनते हैं। चार कुमार के पास शिव जी कभी जाते हैं या वो आते हैं, तो उनसे सुनते हैं भगवान की कथा। चार कुमार वैसे शिव जी से सीनियर हैं, अग्रज भाई है ना। शिव जी से बड़े कौन है? चार कुमार। चार कुमार के बाद कौन है? शिव जी। और शिव जी के बाद कौन आए? बाकी नारद जी इत्यादि इत्यादि। तो अपने अग्रज भ्राता से भी भगवान के बारे में बहुत सुनते हैं, भगवत ज्ञान लेते हैं। और ज्ञान देने में भी बड़ा ध्यान उनका लग जाता है शिव जी का। माता पार्वती किसी, अरे किसी को कोई, शिव जी को कोई नहीं मिलता कथा सुनाने के लिए, तो माता पार्वती को ही कहती है बैठो इधर तुम्हें कथा सुनाऊं। माता पार्वती को बिठा के कथा सुनाते रहते हैं। माता पार्वती बेचारी स्त्री जाति कथा में सो जाती है, कथा में उनको नींद आने लग जाता है, मालूम है। जबरदस्ती कथा सुनाते रहते हैं भगवान शिव जी। और कभी कभी तो माताएं स्वयं पूछती भी है, इसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब। तो उनके प्रश्नों से, भवानी के प्रश्नों से ही भगवान को मौका मिल जाता है कथा सुनाने का। इसलिए बच्चे और स्त्रियां, स्त्रियां किसी भी रूप में हो, चाहे माता के रूप में हो, चाहे स्त्री पत्नी के रूप में हो, चाहे स्त्री पुत्री के रूप में हो, यदि स्त्री स्वभाव से स्त्रियां यदि प्रश्न करें, किसी चीज को जानने की इच्छा करे, बच्चे और स्त्रियां, तो उनको उनके उत्तर में भगवान की कथा भी सुना दो, क्योंकि इससे ये मौका है भगवान की ग्लोरीज गाने का। समझे? शिव जी ऐसे ही करते हैं, माता कुछ पूछेगी तो भगवान की ग्लोरीज को गा देंगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से भगवान के कथा में सुनने सुनाने और भगवान के नाम जप में ही शिव जी हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं, कुछ नहीं अपने लिए करते हैं। अपने लिए घर भी नहीं बनाते हैं शिव जी, नहीं। शिव जी का कोई महल देखा है? नहीं ना। और ऐसे शिव जी, चूंकि भूतेश्वर हैं, भूत उनके प्यारे हैं, तो भूत के शरीर का भस्म लगाते हैं, उसको लोग गलत समझता है। पार्वती जी का, भवानी माँ जगदम्बा का संग करते हैं, लोग उसको आसक्त समझता है, बेवकूफ लोग शिव जी को। तो इसके लिए देवता लोग कह रहे हैं ये सब बेकार है, सब बकवास है, ये सब मूर्ख हैं जो आपके इसको नहीं जानते हैं। समझे? अब यहां पर उन्होंने, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जी, तद्वीक्ष व्यसनम तासाम कृपा वृषवीडम। समझे? सर्वभूत सुहृद देव इदमाह सतीम प्रियाम। परीक्षित जी, प्रजा का यह संकट देखकर समस्त प्राणियों के अकारण बंधु
बिना कारण के ही सभी प्राणी के बंधु शिव जी हैं। वैष्णव कोई रिश्तेदार नहीं ढूंढता है कि ये रिश्तेदारी है तो ये मेरा बंधु है, ये रिश्तेदार नहीं है तो मेरा बंधु नहीं है ना। वैष्णव का गुण है कि अकारण वैष्णव सबके बंधु होते हैं। जो आ जाए हम भी सबके बंधु, सबके सुहृद। और भगवान शिव तो महावैष्णव है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह कालकूट विष का भय को देख करके, संकट को देख करके प्राणियों के अकारण बंधु देवादिदेव भगवान शंकर, समझे, के हृदय में बड़ी कृपावश व्यथा हुई। उनका हृदय दुखा, आहा हा, ये क्या हो गया, विष निकल गया, अब विष से सब लोग परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने अपनी प्रिया सती से यह बात कही। अब पत्नी भी वहीं बैठी है। कौन? शिव जी की पत्नी कौन है? माता पार्वती वहीं बैठी है बाजू में। अब बताओ, एक व्यक्ति अपने पत्नी के पास बैठा हुआ है, उसको जाके कहो कि कृपया कर आप जहर पी लीजिए, कैसा लगेगा? है, बताओ। वह व्यक्ति कितना भी दयालु होगा तो पत्नी कहेगी कि जहर पी लीजिए? नहीं ना। लेकिन शिवजी ने माता पार्वती से पूछा, चूंकि देखो शिवजी कितने, शिवजी से हमको कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि शिवजी का शरीर अकेला तो है नहीं, शिवजी अर्धनारीश्वर है। शिवजी का आधा शरीर किसका है? माता जगदम्बा का है, भवानी का है, पार्वती का है, नहीं? तो आधा शरीर जब शिवजी का है तो कोई काम करने से पहले माता से पूछना पड़ेगा ना, आधा शरीर तो उनका भी है, नहीं? इसलिए शिवजी ने माता से पूछा, कहा, क्या कहा? श्रीउवाच, श्री शिववाच, अहो बत भवानी तत्प्रजानां पश्य वैशसम क्षीरोदमंथनोदभूतात् कालकूटाद उपस्थितम। हे देवी, माता पार्वती को कहा, हे देवी, बड़े दुख की बात है, बड़ी खेद की बात है। देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण प्रजा पर कितना दुख आ गया है। प्रजा लोग त्राहिमाम हो जा रहे हैं, होंगे, सब सत्यानाश हो जाएगा। देखो तो सही, ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राण की रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं, क्योंकि जिसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, वह असहाय व्यक्ति के दुख को दूर करना चाहिए। जैसे मान लो कुछ पब्लिक परेशान है, भूखे है, और आपके पास बहुत अधिक भोजन है, तो उन भूखों को भोजन कराना चाहिए पहले। तो समर्थ व्यक्ति को आर्त व्यक्ति का सहारा कर देना चाहिए। तो शक्ति, ये रूल है। बोले कि इसमें जीवन की सफलता इसी में है। समर्थ शक्ति संपन्न व्यक्ति के जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की मदद करें, रक्षा करें। बराबर है? अगर हमें कुछ शक्ति है, समर्थ है, तो दीन दुखियों को हम क्या करना चाहिए? हमें रक्षा करना चाहिए, नहीं? ये नहीं कि शक्ति समर्थ है, अगला है। तो जीवन की सफलता इसी में है। हमको तो देखो, ये अब जो है ना, भगवान थोड़ा बातें बना रहे हैं, भगवान शिव जी बात बना रहे हैं माता पार्वती के सामने, सही बात कर रहे हैं, गलत बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जीवन की सफलता इसी में है कि शक्ति समर्थ व्यक्ति को दुखियों की रक्षा करे। सज्जन लोग जो होते हैं, अपने क्षण भंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों की प्राण की रक्षा करते हैं। हे कल्याणी, अपने अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से वैर की गांठ बांधे बैठे हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है, उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूं।
जब भगवान प्रसन्न होते हैं शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, पूरा जगत प्रसन्न हो जाता है। इसलिए अभी अभी मैं इस विष को भक्षण करता हूं जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो। ओहो। तो एक तरीके से पार्वती जी से शिव जी ने कहा कि मैं विष पीऊंगा, जहर पीऊंगा, वो भी साधारण जहर नहीं, हलाहल, कालकूट। इस प्रकार से भगवान शंकर ने सती देवी से विष पीने का प्रपोजल किया, नहीं, प्रस्तावना किया, प्रस्ताव दिए, और विष खाने के लिए तैयार हो गए। अब बताओ सती माता ने क्या कहा? बताओ क्या कहा होगा सती माता ने जब सती माता को बताए, माता पार्वती को बताया कि मैं विष पीऊंगा, तो सती माता ने क्या कहा होगा? जाइए पी लीजिए। तो क्या कहा होगा? मत पीजिए। तो क्या कहा होगा? अपने पति, अपने पति पत्नी पति को क्या कहेगा? जाओ पी लो विष, दुनिया संसार की रक्षा करने के लिए है। या तो पति धन का दान करेगा तो पत्नी कहेगी अरे क्या करते हो, अपने बाल बच्चे को नहीं देख रहे हो क्या, हम रोड पे ना आ जाएंगे, इतना धन दान कर रहे हो, क्या फायदा है, यहाँ तो जहर पी रहे हैं। माता को डर नहीं लगेगा कहीं कुछ होना जाए शिव जी को? माता ने क्या कहा बताओ? आप लोग गेस करो, माता सती ने क्या कहा होगा शिव जी से? है, आज्ञा दे दिया माता ने कि जाओ विष पी लो, ठीक है कोई बात नहीं, जाइए आप विष पी लीजिए। लेकिन हाँ, माता सती ने रोका भी नहीं। माता सती ने हाँ अपना सर हिला दिया, ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। क्यों? क्यों? क्योंकि माता सती को पता है शिव जी के बारे में, शिव क्या है, भगवान के प्रभाव क्या है, ये सब माता सती जानती हैं, है कि नहीं? भगवान शंकर को माता सती ने प्रणाम किया है और अपना आश्वासन दिया है। नहीं, यहां पे यदि सती रोक देती, इसका मतलब क्या है कि भगवान शिव को पहचानते ही नहीं है। नहीं, तो माता सती ने जब नहीं रोका, नहीं कुछ कहा, रोकती भी कैसे? माता सती भी सब जानती ही हैं। ये सुखदेव जी कहते हैं विश्व के जीवन दाता भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से प्रस्ताव करके उस विष को खाने के लिए तैयार हो गए। देवी तो उनका प्रभाव जानती ही थी, उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन किया, रेकमेंड किया, ठीक है जाइए जाइए, प्रोत्साहित किया। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हलाहल विष को अपनी हथेली पे उठाया और चुपचाप पी गए, भक्षण कर गए। वह विष जल का पाप मल था, वह विष जल का पाप मल था, उसने शंकर जी पर अपना प्रभाव प्रकट कर दिया, और वह इतना बड़ा पाप मल था जल का विष कि शंकर जी के कंठ को नीला कर दिया। उस जहर के पीने से शंकर जी का कंठ कैसा हो गया? नीला हो गया। इसलिए भगवान को, शंकर को नीलकंठ भी कहते हैं। नहीं, वैसे भगवान के शंकर का रंग कैसा है? काला है? क्या है भगवान शंकर का रंग कैसा है? गोरे हैं। कर्पूर गौड़म करुणावत, कर्पूर का रंग कैसा होता है? व्हाइट होता है ना, घोड़ा। वैसे ही भगवान है, शिव जी हैं। इसलिए कर्पूर गौड़म करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भुजगेंद्रहार मतलब सांप जिनके गले में हार बन के बैठी हुई है। नहीं, तो इस प्रकार से शंकर जी हैं तो कर्पूर गौड़म, और उस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया, नीलकंठ हो गए।
बस उस हलाहल विष ने इतना ही अपना प्रभाव दिखाया, परंतु वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए भूषण रूप हो गया। अब ये तो, अब जो नीलकंठ हो गए तो पूरे शरीर व्हाइट है और गला नीला हो गया और आनंद आने लगा, दिखने में बहुत अच्छे लगे शिव, उल्टा शिव जी का आभूषण बन गया। परोपकारी सज्जन प्रायः प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला ही करते हैं, परंतु यह दुख नहीं है, यह तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। देवादिदेव भगवान शंकर सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा, दक्ष कन्या सती, ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान विष्णु भगवान भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिस समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा था। पीते पीते थोड़ा गिर जाता है ना दाएं बाएं से, वह विष टपक पड़ा नीचे, और उसी विष से बन गया कौन? बिच्छू, सांप, जितने विषैले जीव जंतु हैं ना पृथ्वी पे, वो सब उसी विष को नीचे गिरने की वजह से, वनस्पति भी जहरीली बन गया। जिस जीव के ऊपर पड़ा वो विष, वो जीव जहरीला हो गया, जैसे बिच्छू के ऊपर, सांप के ऊपर। इसलिए ये सब जहरीले विष वाले जीव पैदा हो गए। यहाँ तक कि कुछ पौधे भी जहरीले होते हैं, जिनके पत्ते, जिनके फल जहरीले होते हैं, तो ऐसे औषधियां ने भी ग्रहण कर लिया। यहाँ पे 7वां अध्याय समाप्त हो जाता है और 8वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं, समय है अभी तो। देखो अब क्या हुआ, ये समस्या टल गई, देवताओं का यह समस्या टल गया। सुखदेव जी कहते हैं, पीते गरे, गरे मतलब क्या? विष। पीते गरे विषांकेन प्रीतास्ते अमर दानवः ममंथुस्तरसा सिंधुम हवेधानी ततो अभवत्। सुखदेव जी कहते हैं, देखो इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया, तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर से उत्साहित होकर के समुद्र का मंथन करने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुए। अब सुनो, समुद्र से क्या क्या निकला? कामधेनु प्रकट हुए, वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी। कामधेनु क्या करती है? कामधेनु कौन है? गाय है ना। तो गौ माता क्या करती है? गौ माता अग्निहोत्र की सामग्री देती है। क्या देती है? दूध, दही, घी, घी भी देती है। और क्या देती है? गोबर, मूत्र नहीं, तो बोलते हैं ये सब अग्निहोत्र की सामग्री वो मिलता है कहां से? है गौ माता से। कामधेनु, और इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने ग्रहण कर लिया। गाय को किसने ग्रहण किया? ऋषियों ने। क्यों? ऋषि लोग हवन करते हैं, हवन की सामग्री कौन देंगे? गाय देंगे। तो इसलिए गाय जो है को ऋषियों ने ले लिया। अब कामधेनु के बाद क्या निकला? एक घोड़ा निकला। क्या नाम था उस घोड़े का? उच्चैःश्रवा। उच्चैःश्रवा। अब उच्चैःश्रवा ने क्या किया? घोड़ा का कलर कैसा था? व्हाइट कलर था। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। अब घोड़ा अच्छा लग रहा था। बलि को इच्छा हुई कि यह घोड़ा हमको मिल जाए। इंद्र ने उसे नहीं चाहा। इंद्र के मन में इच्छा थी कि घोड़ा मेरी हो जाए, लेकिन इंद्र ने इच्छा जाहिर नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान ने पहले कह रखा था, असुर जो मांगे दे देना। तो बलि जी ने क्या कहा? ये घोड़ा हमें दे दो। तो इंद्र ने कुछ नहीं कहा, ठीक है ले लो। उसके बाद क्या आया? हाथी निकला। क्या नाम था? ऐरावत। उनके बड़े बड़े 4 दांत थे,
जो उज्जवल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात करते थे, बड़ा अच्छा था। उसको कौन लिया? इंद्र ने। उसके बाद कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को हृदय पे धारण करने के लिए किसने ले लिया? भगवान स्वयं, अजित भगवान ने स्वयं उस मणि को धारण कर लिया हृदय पे। परीक्षित जी, उसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। क्या निकला? कल्प वृक्ष। वह याचकों की इच्छाएं, उनकी इच्छित वस्तु जो जो चाहोगे ना वो दे देगा, कल्प वृक्ष। तो वो निकला। जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो, वैसे ही कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के बाद अप्सराएं प्रकट हुई, सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित, गले में स्वर्ण हार पहनी हुई। वे अपनी मनोहर चार और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। अप्सरा के बाद लक्ष्मी देवी आई, जो भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग, महिमा से सबका चित्त खिंच गया, सब आकर्षित हो गए। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाए लक्ष्मी, क्योंकि इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनका अभिषेक करने के लिए सोने के घड़े में जल पात्र से जल भर के ला दिया, और पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सारी औषधियां दी। गायों ने पंचगव्य दिए, वसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फूल उपस्थित कर दिए, और इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया लक्ष्मी देवी का। गंधर्वों ने मंगलमय गीत की तान छेड़ दी, नर्तकियां नाच नाच कर गाने लगी। बादल सदेह होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगाड़े, नरसिंह, शंख, वेणु और वीणा आदि जोर जोर से बजाने लग गए। तब भगवती लक्ष्मी हाथ से कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया। उस समय ब्राह्मण गण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने को दे दिए। वरुण ने ऐसी बैजंत्री माला समर्पित की जिसकी मधुमय सुगंध दूर दूर तक भौलों को मतवाला करने वाली थी। और प्रजापति विश्वकर्मा ने नाना प्रकार के गहने बना के दे दिया। सरस्वती ने मोतियों का हार दिया। ब्रह्मा जी ने कमल और नागों की 2 कुंडल समर्पित किए। इसके बाद ब्रह्मा लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के द्वारा वेद स्तवन पाठ को कर चुकने के बाद अपने हाथ में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने की चली। अब लक्ष्मी जी ऐसे पुरुष, अब हुआ कि लक्ष्मी जी किसकी? तो जो लक्ष्मी जी जिसको स्वीकार कर ले, तो माला लेके चली सर्वगुण संपन्न पुरुषों के गले में। अब सुनो ध्यान की से, अब माला के पास आसपास जो माला है ना, वो माला के आसपास में क्या भौरे भी गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी काफी, उस समय तो उनका मुख और देखने वाला था। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। कपोल मतलब, और लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। देखो एक बात जान लो, लक्ष्मी जी स्वयं धन की देवी हैं, नहीं है कि नहीं? और स्वयं लक्ष्मी जी भी स्त्रियों के जो गुण हैं लज्जा, उसको बरकरार रखती हैं। आजकल महिलाओं को अधिक पैसे हो जाए तो लज्जा ही नहीं आती, नहीं। अगर महिलाएं, स्त्रियां, कलयुग में स्त्रियां यदि पैसे वाले हो जाए तो लाज त्याग देती है, नहीं। लेकिन एक्चुअली जो लक्ष्मी है वो स्वयं लज्जावान है, लज्जा से ओतप्रोत है। इसलिए लज्जा का गुण कभी नहीं स्त्री को छोड़ना चाहिए, चाहे कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी धन हो जाए, नहीं। शर्म करनी चाहिए, लज्जा करनी चाहिए। क्यों? लक्ष्मी जी से ज्यादा धन किसी स्त्री के पास हो सकता है क्या? किसके पास हो सकता है बताओ? हो सकता है? नहीं ना।
वो भी लज्जा कर रही है। सीखना चाहिए धनवान स्त्रियों से, धनवान स्त्रियों को सीखना चाहिए। नहीं तो स्त्रियों के पास पैसे आ जाते हैं तो पूरा स्त्रियां नंगे हो जाती है, निर्लज्ज सी हो जाती है। नहीं, इसलिए अधिक लक्ष्मी हो तो सिर्फ माता लक्ष्मी के पास, और दूसरे माता के पास हो तो लज्जा के साथ होने चाहिए। नहीं तो पैसे का नाश हो जाता है। स्त्री के पास पैसा हो लेकिन लज्जा नहीं है तो पैसा लुट जाएगा। वही स्त्री पैसा बचा सकती है जो लज्जा करती है, जो शील स्वभाव से लज्जावान है। समझे कि नहीं समझे? समझे? तो माता जी लक्ष्मी माता जी का शरीर के बारे में कुछ बता रहे हैं कि उनकी कमर बहुत पतली है, बहुत अच्छा शरीर है, चंदन केसर का लेप लगा हुआ है उनके शरीर पे। जब वो चलती तो पायजेब से झंकार निकलती, मधुर मधुर झंकार, ऐसा जान पड़ता मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम रही है। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुण वाले, और ढूंढ किसको रही थी? सर्वोत्तम गुण, जिसके अंदर गुण ही गुण हो। तो उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, वर्णन करूं। परंतु गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध चारण देवता आदि कोई भी वैसा पुरुष उन्हें नहीं मिला। वहां पे गंधर्व थे, यक्ष थे, असुर थे, सिद्ध थे, चारण थे, देवता थे, सब थे वहां, लेकिन किसी के अंदर में वह गुण नहीं मिला जो गुण माता लक्ष्मी चाहती थी। माता लक्ष्मी कौन सी गुण चाहती थी? उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी। और वहां पे बैठे जितने भी असुर थे, यक्ष थे, देवता थे, देवता में भी माता लक्ष्मी ने क्या देखा? अवगुण देख लिया। वे मन ही मन सोचने लगी, कोई तपस्वी तो है परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की है। उन्होंने देखा कि कोई तो तपस्वी है फिर भी क्रोध कर रहा है, कोई तो ज्ञानी है फिर भी आसक्त है, कोई तो बड़े महत्वशाली परंतु फिर भी काम को नहीं जीत सका, कोई बड़ा ऐश्वर्यशाली है परंतु वह ऐश्वर्य ही किस काम का जब उन्हें दूसरे का आश्रय लेना पड़ता है। कुछ कुछ लोग जो वहां बैठे वहां धर्माचरण तो हैं, धर्म आचरण करने वाले तो है, परंतु प्राणियों के प्रति उनका प्रेम पूर्वक वार्ताव नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों में देखा त्याग तो बहुत है परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं है। किसी किसी में बहुत वीरता देखा, वीरता तो है लेकिन काल के पंजे से कोई बच नहीं सकता। वीर है लेकिन मृत्यु से कौन बच सकता है? तो वीरों में ये खामियां ढूंढ लिया माता जी ने, लक्ष्मी मैया ने। कुछ महात्मा, कुछ को देखा कि वाकई में अनासक्त हैं, विषय से आसक्ति है ही नहीं, फिर भी वे निरंतर अद्वैत समाधि में तल्लीन रहते हैं। किसी किसी ऋषि में बहुत लंबी आयु तो है परंतु उनका शील मंगल भी मेरे योग्य नहीं है। किसी में शील मंगल है तो उनके आयु का ठिकाना नहीं है। अवश्य ही किन्हीं में दोनों ही बातें हैं परंतु वे अमंगल भेष में रहते हैं। कुछ को तो ऐसा देखा कि ठीक है, शील भी है, आयु भी लंबी है, लेकिन अमंगल भेष है। अब सबको देख लिया माता लक्ष्मी ने कि किस पुरुष को यह माला पहनाऊं, तो ऐसा कोई परफेक्ट पुरुष ही नहीं मिला उनको। अब बच गए कौन? एक भगवान विष्णु, अजित भगवान वही थे, वो बच गए। उनमें सभी मंगल में गुण नित्य निवास करते हैं, लेकिन लेकिन लक्ष्मी जी ने देखा उसमें भी एक प्रॉब्लम है। विष्णु जी में लक्ष्मी जी ने क्या प्रॉब्लम देखा बताओ? एक बच गए विष्णु भगवान, सब अजित भगवान बच गए। सभी देवी देवता राक्षस गंधर्व किन्नर सब में, ऋषि महर्षि महात्मा सब सब में कोई ना कोई गुण धर्म देख लिया, गुण दोष देख लिया, लेकिन एक जो बच गए भगवान अजित,
तो उसमें भी भगवान, उसमें माता ने क्या देखा बताओ? माता ने देखा सारे मंगलमय गुण तो नित्य निवास करते हैं, परंतु ये मुझको नहीं चाहते। वहां बैठे सब लक्ष्मी को चाहते हैं, लेकिन एक भगवान विष्णु थे जो लक्ष्मी को नहीं चाहते थे। ये देखा माता लक्ष्मी ने कि ये हमको चाहते ही नहीं है, इनमें सब गुण है, यही परफेक्ट है मेरे को वरण करने के लिए, मैं इन्हीं को वरण करना चाहती हूं, लेकिन ये क्या, ये मुझे नहीं चाहते हैं। अब बताओ, आप लोग ज्यादा स्त्रियां माताएं यहां पे बैठी हुई है, आपको कोई पसंद आए और वो व्यक्ति आपको पसंद ना करे, मान लो कोई स्त्री है शादी करने के लिए, महिला शादी करने जाए और उसको पसंद आ गया लड़का, लेकिन लड़का को वो पसंद नहीं है, तो शादी होगी? नहीं होगी। पसंद दोनों को होना चाहिए ना। यहां पे लक्ष्मी माता ने देखा कि ये तो हमको पसंद है, विष्णु जी सभी गुण इसमें नित्य विद्यमान हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये हमको नहीं पसंद करते, ये हमको नहीं चाहते, और जो हमको चाहते हैं उसको हम नहीं चाहते। क्यों? उनमें गुण ही नहीं है। गुण है तो अब गुण बड़े पड़े हैं, नित्य नहीं है, उनमें गुण नित्य नहीं है, बीच बीच में अवगुण भी आ जाते हैं। जानते हो, भगवान के अलावा किसी भी जीव में गुण का नित्य रहना संभव नहीं है, सिर्फ नित्य सद्गुण भगवान में ही होते हैं। मंगलमय गुण नित्य सिर्फ भगवान में निवास करते हैं, बाकी किसी जीव में नहीं। क्योंकि जीव कभी ना कभी किसी दिन सत्वगुण में रहता है, किसी दिन रजोगुण में रहता है, किसी दिन तमोगुण में रहता है। है नहीं? अच्छा, दिन छोड़ो, दिन में भी तीन प्रहर मतलब तीन काल है, सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम, है ना? तो देखो, व्यक्ति सुबह में सतगुण में रहता है, दोपहर में रजोगुण में रहता है, शाम होते ही क्या हो जाता है, तमोगुण में चला जाता है। और जीव सबसे ज्यादा किस किस गुण में रहते हैं बताओ? 24 आवर में कौन से गुण में रहते हो ज्यादा, बताओ? है पब्लिक ओपिनियन? नहीं। कैसे रजोगुण में रहते हो सबसे ज्यादा? तमोगुण। तमोगुण। जीव सबसे ज्यादा, मनुष्य सबसे ज्यादा तमोगुण में रहता है। क्यों? सुबह 4 घंटे सतोगुण में रहोगे, सुबह उठोगे, उसके बाद 8-9 बजे तक, उसके बाद भागोगे नौकरी के लिए, रजोगुण में चले गए। नौकरी खत्म हो गया 5 बजे, 6 बजे, 6 बजे के बाद तमोगुण में आ गए, और अगले सुबह उठने तक आप तमोगुण में रहते हो। भाई सोना भी तो तमोगुण है, भाई सोना भी तो तमोगुण है, निद्रा क्या है, तमोगुण है भाई, है। तो निद्रा भी तमोगुण है, तो इसलिए 8 घंटे तो हम सोते रहते हैं, 7-8 घंटे, भाई। तो इसलिए तो इसलिए जीव तो एक दिन में ही गुण बदलता है। भगवान के अंदर जो गुण है वो नित्य निवास करते हैं, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो। हमारा क्या है, सोमवार से शनिवार तक सतुगुण रजोगुण में रहेंगे, और संडे को होते ही तमोगुण में चले जाएंगे, खाना पार्टी पार्टी, वीकेंड पार्टी, तमोगुण में चले जाते हैं लोग, नहीं? तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने देखा कि सिर्फ मंगलमय गुण भगवान, नित्य निवास भगवान में ही हो रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये हमको नहीं चाहते हैं। इस प्रकार सोच विचार करके अंत में लक्ष्मी जी ने क्या किया मालूम है? जानते हो, एक स्त्री को लक्ष्मी जी का ही फॉलो करना चाहिए, लक्ष्मी जी से सीखना चाहिए। जैसे मान लो एक महिला है और वो अपने लिए पति ढूंढ रही है, और पति में सब गुण दिख रहा है, लेकिन पति उसको नहीं चाह रही है, तो भी उससे शादी कर लेना चाहिए। इस जिद पे नहीं लगना चाहिए कि हमको नहीं पसंद कर रहे हैं, हमको नहीं चाह रहे हैं। अरे गुण है ना, शादी कर लो, जब एक साथ रहोगे तो चाहने लगेंगे, पसंद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मी जी ने यही किया। लक्ष्मी जी ने सोचा विचारा, क्या करूं ना करूं, इनको अपना पति बनाऊं, ये हमको चाहते ही नहीं है, लेकिन इनमें सब गुण हैं, हम चाहते हैं। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया, भगवान को ही
चुन लिया पति के वर के रूप में, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। तो जो व्यक्ति के अंदर सद्गुण है, उससे यदि अगर आप जबरदस्ती विवाह भी कर लो, चाहे वो आपको चाहे ना चाहे, बाद में आपके साथ तो अच्छा व्यवहार ही करने वाला है ना, क्योंकि सद्गुण है ना। लक्ष्मी जी ने विचार किया इंटेलिजेंटली। देखो कुछ लोग कहते हैं पैसे आने के बाद बुद्धि खराब हो जाती है, लेकिन ऐसी बात लक्ष्मी जी में नहीं है। पैसे आने के बाद बुद्धि कब खराब होता है? जब पैसे आने के बाद लज्जाशील का नाश करोगे। जब लज्जा और शील का नाश करोगे तब बुद्धि का नाश हो जाएगा। लेकिन पैसे आने के बाद भी लज्जाशील बरकरार है तो आपको पैसा नुकसान नहीं करेगा। लक्ष्मी जी पैसे की खान है, पैसे की देवी है, धन की देवी है। कुबेर को देती है लक्ष्मी जी हैं नहीं। ऐसे लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलो चाहे ये हमको नहीं चाहें, लेकिन इनमें सब गुण तो हैं, चलो हम विवाह कर लेते हैं। अगर गुण अच्छा है तो हमको स्वीकार तो कर ही लेंगे, है कि नहीं, तिरस्कार तो नहीं करेंगे। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया, समस्त नित्य गुण निवास करने वाले भगवान अजित भगवान को ही क्या कर दिया, अपने पति के रूप में वरण कर लिया। प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते, ये लक्ष्मी जी ने सोचा। अनिमा आदि समस्त गुण उनकी चाह करते हैं, परंतु वह किसी की अपेक्षा नहीं रखते। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही हैं, इसी से उन्होंने उन्हीं को वरण किया। एक और कारण है, ये तो चलो हमको शिक्षा देने के लिए लक्ष्मी जी ने जो कुछ किया, लेकिन वाकई में लक्ष्मी जी का तो एकमात्र आश्रय आज ही नहीं, शुरू से ही भगवान है बस। इसलिए भी उनका वर्ण किया, और लोगों को यह शिक्षा देने के लिए भी ये सारे एक्टिविटी लक्ष्मी जी ने किया। लक्ष्मी जी को तो पता है पहले से कौन हमारा पति है, लक्ष्मी जी माला लेके घूम रही है सबके ऊपर। क्यों? लक्ष्मी जी सबको दिखाना चाहती है, देख तू सब गधा है, कितना भी तप कर ले, जप कर ले, शक्तिशाली हो जा, ऐश्वर्यशाली हो गया, लेकिन तुम सब में अवगुण है, गुण तुम में है ही नहीं। लक्ष्मी जी ने सबको, सबका अहंकार चूर कर दिया। लक्ष्मी जी चाहती तो पहले ही भगवान को ही वरण कर लेती, क्योंकि लक्ष्मी जी तो पहले ही भगवान से है, भगवान की है। लेकिन यहां लक्ष्मी जी माला लेके घूम रही है, क्यों? इन सब दंभियों को, है वहां बैठे देवता दंभी, वहां बैठे असुर सुर सब दंभी, सबको जो है ना नीचा दिखाने के लिए, अपने औकात दिखाने के लिए लक्ष्मी जी ने यह कार्य कर दिया। समझे? ये स्वयं ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, अपना सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। अरे लक्ष्मी जी का एकमात्र आश्रय तो भगवान ही है, अंत उनको ही वरण करना था, ये सब तो दिखावा था। माता ने वहां पे बैठे सभी शक्तिशाली ऐश्वर्यशाली धनवान सबको जो है ना लज्जित कर दिया, सबको एहसास करा दिया कि हम में गुण नहीं है, हम में अवगुण भी है, जब तो लक्ष्मी हमको नहीं स्वीकार किया। खैर वहां बैठे कुछ बुद्धिमान भी लोग थे, वहां कुछ बुद्धिमान ज्ञानी ऋषि मुनि भी थे। वो नहीं चाहते थे कि लक्ष्मी, वो तो जानते थे कि लक्ष्मी भगवान के हैं, अंत में भगवान के पास ही जाएगी। वो भी बैठे बैठे, ऋषि मुनि भी, ज्ञानी ऋषि मुनि भी बैठे बैठे यह लीला देख रहे हैं माता लक्ष्मी का। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मत वाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान, उनके वक्षस्थल को देखती हुई वे उनके पास खड़ी हो गई। लक्ष्मी जी का निवास स्थान कहाँ है? भगवान का वक्षस्थल। तो भगवान अपने निवास स्थान को देखते हुए वहीं पे खड़ी हो गई। लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया। नहीं, आपको याद है जय लक्ष्मी मैया? नहीं? ओहो, अच्छा कोई बात नहीं है। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवी, समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवता लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर सर्वदा विराज निवास करने का स्थान दिया। लक्ष्मी जी वहां विराजमान होकर अपनी करुणा भरी चितवन से तीनों लोक लोकपति और अपने प्यारी प्रजा के अभिवृद्धि की है।
उस समय शंख दुरही मृदंग आदि बाजे बजने लगे हैं, गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगे हैं, बड़े इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा है, भयंकर आवाज साउंड हो रहा है। ब्रह्मा रुद्र अंगिरा सब प्रजापति पुष्प की वर्षा करते हुए भगवान की गुण स्वरूप लीला आदि का यथार्थ वर्णन करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति कर रहे हैं। देवता प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न होकर बहुत सुखी हो गए। परीक्षित जी, इधर जब लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी, तब वे लोग निर्बल, उद्योग रहित, निर्लज और लोभी हो गए। उनको बड़ा उम्मीद था कि लक्ष्मी तो हमारे पास आएगी। देवताओं को उतना उम्मीद नहीं था। देवता तो जानते हैं लक्ष्मी कौन है, क्या है, कैसे है। लेकिन इन दैत्यों को लगा कि अब तो लक्ष्मी हमारे हाथ से गई। उनका सारा मनोबल टूट गया, निर्लज हो गए, लोभी हो गए। इसके बाद उन्होंने जैसे तैसे अपने को होश संभाला और फिर से समुद्र मंथन में लग गए। वास्तव में समुद्र मंथन तो भगवान कर रहे हैं, दिखाने के लिए उन लोगों का एक्टिंग करवा रहे हैं। पर अब आगे समुद्र मंथन हुआ तो एक वारुणी देवी प्रकट हुई। क्या? वारुणी देवी, कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी। वारुणी देवी कौन थी बताओ? हैं? भगवान से दैत्यों ने वारुणी देवी को मांग लिया, हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। देवताओं ने नहीं मांगा, देवता थोड़ी ना पीते हैं दारू। वारुणी देवी मतलब दारू की देवी। मदिरा की देवी। मदिरा किसको चाहिए? दैत्य को चाहिए, असुरों को चाहिए। तो दैत्यों ने मांग लिया, भगवान ने कहा ले लो ले लो ले लो, तू ही ले लो। वारुणी देवी को दे दिया। उसके बाद परीक्षित जी, देवता और असुर ने अमृत की इच्छा से जब और भी समुद्र मंथन किया, तब उनमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। पुरुष का नाम क्या था? उनकी भुजाएं लंबी थी, मोटी भी थी, उनका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था, आंख में लालिमा थी, शरीर का रंग बड़ा सुंदर सांवला सांवला था, गले में माला, अंग अंग सब प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित, शरीर पे पीतांबर थे, कानों में चमकती हुई मणियों की कुंडल, छाती चौड़ी, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, अनुपम सौंदर्य, चिकने घुंघराले बाल लहराते हुए पुरुष की छवि अनोखी थी। उनके हाथ में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु भगवान के अंश अवतार थे। नाम था धन्वंतरी रीति ख्यात आयुर्वेद दिग्गजभा, तामलोक्यासुरा सर्वे कलशम चामृताभृत, लिप्संत सर्वस्तूनि कलशम तरसाहरन, नियमाने असुरैः तस्मिन् काले अमृत भाजने। वे ही जो पुरुष आए भगवान के अंश अवतार से, वे आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ के भोक्ता धन्वंतरी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। ऊपर बैठ जाओ। तो तब उन्होंने शीघ्रता से बलात् उस अमृत के कलश को छीन लिया, बलपूर्वक अमृत के कलश को छीन लिया। और वे तो पहले से ही इस फिराक में थे। कौन? दैत्य लोग तो पहले से ही इस फिराक में थे, किस तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तु हमें मिल जाए। जब असुर उस अमृत से भरे कलश को छीन ले गए, जब वह असुर अमृत से भरे हुए कलश को छीन लिया, तब देवताओं का मन विषाद से भर गया। देखो, जैसे पता चला उन लोगों को अमृत आ गया, देवता भगवान से पूछा भी नहीं, छीन के लेके चले गए। इसलिए जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके अंदर एक पेशेंस नहीं होता है। अच्छा, आसुरी प्रवृत्ति के अंदर के लोगों को विश्वास भी नहीं होता है। उनको यह विश्वास नहीं था कि देवता हमको अमृत देगा। हालांकि यह बात सही है, देवता कभी नहीं अमृत देते, अमृत देने के लिए थोड़ी ना मंथन किया था।
असुरों को तो सिर्फ मेहनत करवानी थी, असुरों से। अमृत तो देवताओं को देना था, भगवान का प्लान ही था। लेके भाग गया कलश को। देवता लोग मन से दुखी हुए, भगवान के शरण में आए देवता लोग। भगवान ने देखा देवताओं के चेहरा मुरझाया हुआ, दीनहीन दिशा में दशा में देखकर वांछा कल्पतरु, भगवान ने कहा वांछा कल्पतरु अर्थात भक्त, वांछा कल्प, भक्त जो इच्छा करता है उसको भगवान पूरा करते हैं। इसलिए भक्त वांछा कल्पतरु, भगवान ने कहा देवताओं तुम लोग खेद मत करो, मैं अपनी माया से उनमें आपस में फूट डाल दूंगा, उस असुरों में लड़ाई करवा दूंगा और फिर तुम्हारा काम मैं बना देता हूं, तुम चिंता मत करो। मैं अपनी माया से उन देवताओं को क्या करूंगा, आपस में फूट डाल दूंगा। परीक्षित जी, अमृत लोलुप दैत्यों में उसके लिए आपस में झगड़ा होने लगा। अब दैत्यों में भी आपस में झगड़ा होने लगा। दैत्य गुण है इनकोऑपरेटिव, नन अनकोऑपरेटिवनेस, ये दैत्यों के अंदर गुण है, दैत्यों के गुण है, बट हमारे अवगुण हैं। दैत्यों का गुण है क्या, हैविंग नो फेथ एट ऑल और इम्पेशेंस। अब वहां ले गया, दैत्यों को इतना पेशेंस नहीं है कि भाई सबको मिलेगा अमृत, वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, हमें दो हमें दो, अहम अग्रे अहम अग्रे, पहले मैं लूंगा पहले मैं लूंगा। ऐसा दैत्य लोग जो है ना वो झगड़ा करने लग गए, मैं पहले पीऊंगा, नहीं तुम नहीं, मैं पहले तुम नहीं, मैं पहले तुम नहीं। ये दैत्य का गुण है। वैष्णव क्या कहता है, वैष्णव कहता है तू पी, पहले तू खा प्रसाद। नहीं, आप प्रसाद पहले खाते हो पहले खिलाते हो, खिलाते हो ना, खिलाने का गुण है ना। यहां दैत्य क्या कर रहा है, नहीं पहले मुझे दो पहले मुझे दो। तो पहले प्रसाद खाना दैत्यों का गुण है सबके बाद प्रसाद खाना वैष्णव का गुण है? हाँ साथ ठीक है, लेकिन वहां लड़ाई तो नहीं नहीं होती है ना कि मैं खाऊंगा पहले बाद मैं, ये लड़ाई नहीं होती ना। यह दैत्य में लड़ाई होती है। देखो दैत्यों के गुण देखो, बोले कि हम पूर्वे हम पूर्वे, ऐसा बोल करके सब लड़ने लग गए। पूर्व हम हाँ मिठाई के लिए होती है कहाँ, हॉस्टल में। तो देखो बच्चों में दैत्यों के गुण आ जाते हैं ना हाँ। अब वो दैत्यों में जो दुर्बल थे, बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे। जिन्होंने कलश छीनकर अपने हाथ में ले लिया, वे ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई देकर उनको रोकने और बार बार कहने लगे, अरे भाई देवताओं ने भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञ भाग में समान भाग मिलना ही चाहिए, यही सनातन धर्म है देखो दैत्य लोग भी सनातन धर्म की बात करते हैं, जैसे आजकल कुछ दैत्य लोग भी सनातन धर्म की बात करते हैं। नहीं, दैत्य लोग भी आजकल सनातन धर्म की बात करते हैं। यहां दैत्य लोग भी सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन दैत्य जो सनातन धर्म की बात करते हैं उसमें उसका स्वार्थ छुपा हुआ रहता है। सनातन धर्म की बात दोनों कर सकता है, दैत्य भी और हाँ देवता भी। लेकिन सनातन धर्म की बात जो भक्त देवता लोग करते हैं वो निस्वार्थ करते हैं, कल्याण दूसरों की कल्याण के लिए करते हैं। और लेकिन जो दैत्य दानव प्रकृति के लोग होते हैं वो सनातन धर्म की बात करेंगे अपने स्वार्थ के लिए, है ना। पक्का आजकल देखो ना सनातन के नाम पे कितना पाखंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। नेता लोग देखो सनातन, ये सनातन धर्म है क्या, वो सनातन धर्म है क्या। टेलीविजन वाला सनातन धर्म का की बात करेगा अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, इधर जो है बाबा लोग सनातन धर्म की बात करता है कि बाबा लोग का इंटरेस्ट बना रहे, उधर राजनीति के लोग सनातन धर्म की बात करते हैं कि उसकी रोटी, सनातन धर्म के नाम पे सब रोटी सेक रहे हैं। यहां पर देवता दैत्यों ने भी सनातन धर्म का नाम लिया। जो जो कमजोर दैत्य थे वो बगावत कर गए हैं। तो एक व्यक्ति, एक दैत्य था, वो अपने हाथ में लेकर के सबका ठहरो 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 ठहरो, अरे हम लोगों ने मेहनत किया है तो देवताओं ने भी तो मेहनत किया है, तो हाँ मेहनत किया है तो देवताओं को ही मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हम लोग बांट के खाएंगे कि नहीं खाएंगे, हम दोनों का मेहनत है ना इसमें। हालांकि उसको खुद देने की इच्छा नहीं है,
उनको रोकना है, रोकने के लिए वो धर्म की बात कर रहे हैं। दैत्य प्रजा भड़क गई है, कमजोर प्रजा भड़क गया, इसलिए वो धर्म की बातें कर रहा है, वरना कौन सनातन धर्म की बात करता है। तो देखो, समझ लो, समाज में दैत्य दानव प्रकृति के लोग भी सनातन धर्म की बात करेंगे, लेकिन ध्यान देना, इसमें किसका स्वार्थ है? स्वार्थवश तो सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म स्वार्थ और परमार्थ के लिए नहीं, सनातन धर्म बना है भक्ति भाव के लिए। किस लिए? भक्ति भाव के लिए। तो परमार्थ तो मानव धर्म है, सनातन धर्म भक्ति भाव है, भगवान की भक्ति स्नान। क्योंकि भगवान सनातन किसको कहते हैं? भगवान को कहते हैं। भगवान का नाम क्या है? सनातन। और धर्म, धर्म तो है ही भगवान का रूप। तो इस प्रकार जहां भक्ति नहीं वहां सनातन धर्म नहीं। तो सनातन धर्म के नाम पे ऐसे चल रहा है। इस प्रकार दैत्य, दैत्य में तू मैं हो ही रहा था। दैत्य आपस में लड़ ही रहे थे एक दूसरे को। उसी बीच में भगवान अपनी माया से अद्भुत अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया। ऐसा स्त्री का रूप धारण किया, किसी ने कभी ऐसी स्त्री का रूप देखा ही नहीं है। समझे? अब भगवान के मोहिनी रूप का वर्णन हम लोग कल सुनेंगे, कि कैसा मोहिनी रूप था भगवान का। तो कल हम लोग 9वें अध्याय में प्रवेश कर जाएंगे। समझे? क्योंकि भगवान के इस रूप को देखने के लिए शंकर जी भी ललायित होंगे। तो भगवान के ऐसे रूप, और भगवान ने क्या किया, कैसे अमृत बांटा, कैसे छल किया अपनी मोहिनी रूप में सभी दैत्यों को फंसाकर। देखो, हम लोगों को समझ लेना चाहिए, भगवान ने भी दैत्यों को पटाने के लिए, फंसाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए मोहिनी रूप का धारण किया है। इस संसार में माया शक्ति हमको फंसाने के लिए रूप धारण करती है, वह है स्त्री का रूप। स्त्री का रूप और कुछ नहीं है, बल्कि संसार में फंसाने के लिए ही बनाया गया है। जो पुरुषार्थ कर रहा हो उसको पुरुषार्थ करने से रोको, जो पंचम पुरुषार्थ कर रहा हो उसको रोको, जो इस संसार से निकलने की कोशिश कर रहा है उसको रोको। इसलिए स्त्रियों से सावधान। स्त्रियां बनाया ही है इस माया की गर्त में धक्का लगाने के लिए, फंसाने के लिए। क्योंकि भगवान भी मोहिनी रूप ही धारण, ऐसा होता तो भगवान क्यों नहीं किसी पुरुष का रूप धारण कर लेते? पुरुष के रूप धारण से दैत्य लोग नहीं आकर्षित होता, नहीं, भगवान ने स्त्री का रूप धारण कर लिया। और जो व्यक्ति स्त्री के चंगुल में फंस जाए, स्त्री के रूप लावण्य मोह माया में फंस जाए, वह व्यक्ति असुर जैसा ही है। क्योंकि बुद्धिमान तो नहीं होगा, बुद्धिमान नहीं फंसते। तो समझना चाहिए कि हमारे जीवन कितना इंपॉर्टेंट है। भगवान की भक्ति भक्त के लिए अमृत होता है। इस अमृत को बचाने के लिए माया रूपी स्त्री पे हमें नहीं फिसलना। क्यों? भक्ति क्या है? भक्त के लिए भक्ति, भक्ति अमृत है ना। तो इस अमृत, जैसे दैत्यों को अमृत मिल गया, तो स्त्री रूपी मोहिनी में फंस के उसका अमृत छिन गया। तो भक्त के पास भक्ति ही उसकी अमृत है। कौन सी अमृत है? भगवान की कथा अमृत, भगवान का रूप अमृत, भगवान का नाम अमृत, भगवान का धाम अमृत। आप भगवान के धाम में हो ना, तो आप भगवान के धाम अमृत में हो। तो भगवान का रूपामृत, नामामृत, दानामृत, गुण अमृत, लीलामृत। गुण अमृत को क्या कहते हैं? लीलामृत। तो भगवान के जो लीलामृत है, यह भक्तों के हाथ से नहीं छीन जाए, इसलिए
इस माया जगत में स्त्री से बच के रहने की बात हमेशा सिखाया गया है। और कभी कभी इस माया में स्त्रियों से बचने के लिए स्त्रियों का ही सहारा लेना पड़ता है, इसीलिए शादी की व्यवस्था है। इस माया में मायावी शक्ति से बचने के लिए, मायावी शक्ति से ही, जैसे एक कांटा चुभ जाता है तो कांटे से ही कांटे को निकालते हैं, उसी तरीके से इस मायावी रूपी संसार में इस माया शक्ति से निकलने के लिए विवाह रूपी स्त्रियों को, विवाह करके स्त्रियों को साथ में रख करके इस संसार के अन्य स्त्रियों जो माया के रूप में है उससे हम ऊपर उठ सकते हैं, उससे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो शादी की व्यवस्था इसीलिए है इस संसार में। शादी इसलिए होता है कि संसार में माया से बच जाएं। इसलिए एक माया रख लो शादी करके, बाकी माया, उस माया से बाकी माया को जीत लो। क्योंकि अगर पैर में 10 कांटे लगे हों, एक ही सुई है, एक ही सुई है जो सभी कांटों को निकाल सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है ना कि 10 कांटे के लिए 10 सुई बदलेंगे, एक ही सुई निकाल देगा सभी कांटा को। तो हमें यहां से यह शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से इस माया मोह में ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को बनाया है। तो स्त्रियों के सहायता से ही स्त्रियों की रूपी मोह मोह माया से हमें बचना है। और हमारे पास जो भगवान का लीलामृत है, कथामृत है, उसको संभाल के रखना है। कहीं इस मोह माया में फंस करके भगवान का भजन न छूट जाए, भगवान का धाम न छूट जाए, भगवान का नाम न छूट जाए, भगवान का रूप लीला लावण्य का दर्शन न छूट जाए। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए मुकुंद मुकुंद इसलिए शादी की व्यवस्था, विवाह की व्यवस्था इसलिए बनाया गया है कि अपने को माया से सुरक्षित रहते हुए भक्ति करके भगवत धाम जाओ। अब जो लोग, जिन लोगों को भगवत ज्ञान नहीं है, जो बच्चे शुरू से भागवतम नहीं सुनेंगे, उनको ज्ञान ही नहीं होगा कि शादी किस लिए होता है। उनको लगेगा शादी एक नॉर्मल प्रोसेस है, इंजॉयमेंट की प्रोसेस है कि नहीं? शादी इंजॉयमेंट की प्रोसेस नहीं है। शादी का प्रोसेस है कि एक माया को अपने साथ में रख करके बाकी सभी हजारों माया के ऊपर विजय प्राप्त करना। समझे? इसलिए शादी के नियम बनाए गए हैं, शादी के कुछ रूल्स बनाए गए हैं, शादी के कुछ शिष्टाचार बनाया गया है, ताकि नियम में बंद करके, विवाह रूपी नियम में बंद करके एक माया को साथ में रख के हजारों माया पे विजय प्राप्त कर लो और भगवत धाम चले जाओ। ये पर्पस है शादी का। लेकिन जो भागवत नहीं जानते हैं, भागवत नहीं पढ़ते हैं, भागवत नहीं सुनते हैं, उनको ये सब ज्ञान होगा ही नहीं, शादी का उद्देश्य क्या होता है। और ज्ञान नहीं होने से गौ से ज्ञान, गौ से गलतियां। जब ज्ञान नहीं होती तो क्या होता है? गलतियां होती है। क्या होता है? हाँ, गौ से ज्ञान, गौ से गलतियां। दौ से देवता, दौ से दानव, है ना?
तो देवता बनना है या दाना बनना है? नहीं, दोनों द से बनोगे। नहीं, तो म से माया, म से मुक्ति क्या? म से माया, म से मुक्ति। तो बोलो, म तो पकड़ लिया, लेकिन म से आगे क्या पकड़ोगे? माया पकड़ोगे, या पकड़ोगे, या मुक्ति पकड़ोगे? मुक्ति। तो शुरू शुरू में दिखता सब बराबर है, शुरू शुरू में दिखेगा सब बराबर, लेकिन बाद में रिजल्ट में पता चलता है म से शुरू होके मुक्ति भी होती है, म से शुरू होके माया भी होता है। नहीं, भ से भोग, भ से भक्ति है कि नहीं? शुरू शुरू में भ से क्या होता है? भोग। अब भ से भक्ति, तो भ बराबर दिखेगा, ओ इधर भी भ है, उधर भी भ है, लेकिन पता चलेगा इधर तो भोग है, इधर भक्ति है। नहीं, तो सबका गेट एक जैसा है, सब जगह भ भ भ लिखा रहेगा, लेकिन किधर भोग है किधर भक्ति है ये देखना पड़ेगा ना। इसलिए भ से भोग, भ से भक्ति, म से माया, म से मुक्ति, द से दानव, द से देवता। हम्म, क्या जाना है, किधर जाना है? समझे कि नहीं समझे? आप लोग भी नहीं समझे हैं? साउथ इंडिया वाले समझे क्या? हमारी हिंदी मैंने क्या कह दिया? भ से भक्ति, भ से भोग, म, है? आप कैसे रिलेट कर देते थे, कर देते हो, पूछ रही हूँ। बहुत अच्छा है और दिमाग में चढ़ जाता है जल्दी। हाँ, ये मैं नहीं करता हूँ, ये व्यास देव जी करवाते हैं। जब इस सीट पे आप बैठोगे तो आप भी रिलेट कर दोगे। आ जाओ इस सीट पे बैठो एक दिन, इस सीट पे बैठ के भागवत करो व्यास आसन ऐसी होती है, सब रिलेट करवा देता है, ये सब भगवान व्यास देव जी की कृपा है। ठीक है, अपना कुछ नहीं है। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। स्वामी चिन्वते शरददाशये साधु जात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरकनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो किं वदा दिशजलापेया सा वर्षमृतम् वैद्युताविला वृषमया ध्वजा विश्वतोभया ऋषभते वयं रक्षिताम न खलु गोपिका भवा अखिल देहिना अंतरात्मदृ विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवा सात्वतां कुले विरचिता भयं दूर्यते चरणयुषं संस्कृतेर्भया करसरोज श्रीकरग्रहं जनमति योषिता निज जन ध्वंसन स्मिता भज सखे भव हरि मनो चारु दर्शया प्रणत देहिना पापकर्षणं तृणचर्मनुगं श्रीनिकेतनम् कृणकुचेषुना कृन्धिरुच्चयम् मधुरया गिरा वाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरी गिरिमा
विरमुह्यते अधरसीदुना ज्ञायस्वना तव कथामृतम् जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमद् विगृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ज्ञानफलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मनम् शोभयन्ति चलसि यद्व्रज चारयन् पशु नलिनसुन्दरम् लभते पदम् शिलतृणाङ्कुरे सिंहतीति न कलिलतामना कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननम् बिभ्रदावृतम् धनरजस्वलम् दर्शयन् मुहुर् मनसि न स्मरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदम् जार्चितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् शन्तमं च ते रमणस्तने श्वर्पयादिहम् सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुस्तुचुम्बितम् इतररागवे स्मारयन् पितरवीरना ते अधरमृतम् अठति यद्भवानिकमलनम् त्रुटियुगायते पश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जडौदेक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम् पतिसुतान्वय विलाङ्घ्यते यच्युतागता गतिविदस्तव गीतमोहिता हितवयोषिता कस्त्यजे निशि रहसि संविदम् हृच्चयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेम वीक्षणम् बृहदुराश्रयो वीक्ष्य धामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मन व्रजवनौकसा व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्रलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्षना त्वत्स्पृहा स्वजनहृदृजान्यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणपुरु स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यततेन किं स्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषा इति गोपीगीतः। जय जय श्री राधे।